अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321, ठीक है, दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट। अच्छा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का मतलब ये है कि आपको इससे बड़ा बनाना है, ठीक है, इसके इक्वल भी नहीं करना है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस डिजिट, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ठीक है, तो ये 4 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है, ठीक है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 को फिक्स करते हैं, यहाँ पर 3 को, यहाँ पर 2 को। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट मुझे 1 से बड़ा मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो ठीक है, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर पुट करने के। तो यहाँ से 4 में से आप किसी को रख दो, ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके से आप 2 को रख दो, यहाँ पर 3 को और यहाँ पर 1 को, कि बिकॉज रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ठीक है, तो ये तरीका तो मेरे पास कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। ये तो फर्स्ट था, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं ये कर सकता हूँ कि देखो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। मैंने पहले को फिक्स कर रखा 4 और इसको फिक्स रखा 3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2 से बड़ा आप कुछ भी रख दो, जैसे मैंने 3 रख दिया या 4 रख दिया या 5 रख दिया। यहाँ पर आप 3 में से कुछ भी रखो, ठीक है, ये हमेशा आपको 4321 से बड़ा ही मिलने वाला है। और यहाँ पर आप कुछ भी रखो, इसमें से आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है, आप 6 में से कुछ भी यहाँ पर पुट कर दो, हमेशा आपको गिवन नंबर से बड़ा ही मिलने वाला है। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं हम, एक तो तरीका ये था, फिर ये था, फिर क्या कर सकते हैं कि 4 को तो मैंने ऐसे रहने दिया, सेकंड पे 3 को के स्थान पर आप चाहे 4 भी रखो या 5 रखो, फिर भी आपको बड़ा ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपने 4 को फिक्स कर दिया, दूसरे सेकंड पर प्लस, दूसरे प्लेस पर भरने के लिए आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप 4 को फिल करो या तो आप 5 को फिल करो, और फिर बाकी जगह पर आप किसी को भी रखो, आपको हमेशा बड़ा ही मिलने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर किसी को भी फिल कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपके पास ये 4 डिजिट का नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक है, पहले पर आपने 4 को कर दिया फिक्स। अब अगर आपने इस प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे अगर आपने 4 और 5, अगर आप 4 और 5 को फिक्स कर दो तो आपको हमेशा इससे बड़ा डिजिट ही मिलेगा, ठीक है। और थर्ड प्लेस पर आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी रखो, ठीक है, वहां कोई बाउंडेशन नहीं है, बिकॉज द रिपीटेशन इज अलाउड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप और क्या कर सकते हो कि आप पहले प्लेस पर 4 को छोड़ करके आप 5 फिल कर दो, ठीक है, उस दिन भी आपको बड़ा ही मिलने वाला है। यहाँ पर फिल करने के लिए आपके पास 6 चॉइस, यहाँ भी 6 चॉइस और यहाँ भी 6 चॉइस, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास केवल केवल एक ही चॉइस है कि आप 5 को ही फिल कर सकते हो, क्योंकि आपको 4 से बड़ा चाहिए, ठीक है, आप 4 को भी नहीं पुट करो, ठीक है, क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली ग्रेटर चाहिए। अगर आपने 4 को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर 4 को पुट कर दिया, 4 और 5 को, तो हो सकता है कि जो इसने दे रखा है 4321, कभी वो भी इसमें आ जाए। मुझे को उससे को नहीं रखना है, मुझे स्ट्रिक्टली ग्रेटर रखना है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, पहले पर 4, ठीक है, इसको सॉल्व कितना हो जाएगा 18, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 6 × 6 36, 36 और इंटू 2 72, और यहाँ पर हो जाएगा 216, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, सिंपली इन सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये मेरे पास आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 90, और ये प्लस का 4 इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा 220, और सबको ऐड कर देंगे तो 310, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 6000, ठीक है, दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट, ठीक है, 3, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है, और इसने बोल रखा है कि विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर एक ही समझ में आना चाहिए कि आपको नंबर जो बनाना है वो ग्रेटर देन चाहिए 6000 से, ठीक है, एंड इट इज अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है, इट इज ए 4 डिजिट नंबर, ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं, इट इज अ 4 डिजिट नंबर। तो आपको इसने डिजिट कितने दे रखे हैं, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। और इसने इस प्रॉब्लम में कहीं ये चीज
एक्सप्लेन नहीं किया है, जस्टिफाई नहीं किया है कि आपको 4 ही डिजिट का नंबर बनाना है, क्योंकि अगर आपने 5 डिजिट का नंबर बना दिया तब तो वो वैसे ही 6000 से बड़ा होने वाला है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन उसने आपको डिजिट तो 5 दे रखा है ना, तो 5 डिजिट से आप 5 डिजिट का जो नंबर फॉर्म कर ही सकते हो। जैसे अगर आप प्रीवियस में देखते तो प्रीवियस में इसने आपको बोल रखा था कि आपको 4 डिजिट का ही नंबर फॉर्म करना है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं 5 डिजिट के नंबर पर जाऊं, लेकिन यहाँ पर इसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोल रखा है, कुछ भी नहीं बोल रखा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर दो केस कर सकता हूँ, या तो मैं एक 4 डिजिट के नंबर पर जाऊं, ठीक है, एक मैं क्या करूं यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर पर जाऊं, ठीक है। अगर मैं 4 डिजिट का नंबर सोचूं जो कि 6000 से बड़ा हो, तो मेरे दिमाग में देखो क्या आ रहा है। मैंने कहा पहले स्थान पर आप 6 को बैठाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 7 को भी बैठाओ, आप 8 को भी बैठाओ, ठीक है। क्योंकि क्योंकि सोचो, जीरो है नहीं, जीरो है नहीं और रिपीटेशन अलाउड भी नहीं है, तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर 3 लोग में से, मतलब यहाँ पर भरने के लिए आपके पास 3 चॉइस है और रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो कोई एक यहाँ पर बैठ चुका है, 6, 7 या 8 में से कोई एक डिजिट यहाँ पर बैठ चुका है। आपके पास 5 डिजिट थे, एक यहाँ पर बैठ चुका है। दूसरे स्थान पर बैठाने के लिए आपके पास 4 चॉइस है, यहाँ पर बैठाने के लिए आपके पास 3 चॉइस है, यहाँ पर बैठाने के लिए आपके पास 2 चॉइस। आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ठीक है 6000 है ही नहीं, मतलब जीरो है ही नहीं और रिपीटेशन अलाउड भी नहीं है। तो आप अगर पहले पर जीरो को भी बैठा दोगे तो आपको दिख रहा है कि हाँ ये तो कभी भी नहीं आने वाला है। अगर ये तो कभी नहीं आने वाला है, मतलब आपको हमेशा 6000 से बड़ा ही मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पर 4 डिजिट के नंबर के बारे में सोचो तो ये कितने हो जाएंगे आपको, 3 इंटू 4 और इंटू 3 और इंटू 2, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36, 36 और 2 आपका कितना हो गया 72। या फिर अगर मैं यहाँ पर 5 डिजिट के नंबर के बारे में सोचूं, ठीक, अगर मैं यहाँ पर 5 डिजिट के नंबर के बारे में सोचूं, फिर तो वो हमेशा आपको 6000 से बड़ा ही मिलने वाला है। आप यहाँ पर कुछ भी फिल करो, ठीक है, बिकॉज द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो आपके पास एक एक चॉइस कम होते जाएंगे, वो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो गया 120, ठीक है। तो जो आपसे पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस डिजिट, वो कितना हो जाएंगे 72 और प्लस का 120, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा 192, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो सबसे पहली बात तो आप ये देख लिया करो, ठीक, आप ये देख लिया करो कि आपको उसने ये बोल रखा है कि 4 डिजिट से यहाँ पर मुझे इससे बड़ा बनाना ही था जो 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आप चेक करो कहीं क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आपको 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है जो इससे बड़ा है, या फिर आप जितने आपको इंटीजर्स दे रखे उन इंटीजर का यूज करके बनाना है जो इससे बड़े हैं। क्योंकि मुझे 5 इंटीजर इसने दे रखे थे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इज ओके, लेकिन 5 डिजिट से बिना रिपीटेशन के भी मैं 5 डिजिट का नंबर तो फॉर्म कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो ये वो पॉसिबल केस थे जब मैंने 4 डिजिट का नंबर बनाया जो 6000 से बड़ा था, और ये वो पॉसिबल वे थे जिसमें मैंने 5 डिजिट का नंबर फॉर्म किया और वो 6000 से बड़ा तो होगा ही होगा, इसमें सोचना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि आपको एक 7 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, करा है कि 7 डिजिट का नंबर बनाना है इंटीजर्स विच सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 10, ठीक है, और आपको यूज किसका करना है 1, 2 और 3 का, इनका यूज करके आपको 7 डिजिट का नंबर बनाना है। तो मैंने कहा सोचते हैं, मैंने कहा एक काम करो आप 5 बार 1 ले लो, ठीक है, 1 1 1 1, मैंने 5 बार अगर 1 ले लिया, ठीक है, और एक बार 2 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, तो इनका सम 10 आने वाला है और ये 7 डिजिट का नंबर भी है। या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि रिपीटेशन तो अलाउड है और सम आपको चाहिए 10, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 1 1 1 और 1 आप ये ले लो 4 बार, और 3 बार आप क्या ले लो 2, ठीक है। यहां से भी ये 7 डिजिट का नंबर बनेगा और सम इसका 10 है, ठीक है। और क्या सोच सकते हैं, अगर मैंने 1 2 और बढ़ा दिया तो वहां तो होने वाला नहीं है। 3 के बारे में कुछ सोच सकते हैं क्या, और अगर मैंने 1 3 और इंक्रीज कर दिया तो 6 हो जाएगा, नहीं। और तो शायद यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं बनने वाली है कि आप इतने ही इन 3 ही डिजिट का यूज करके 7 डिजिट का नंबर फॉर्म करो और उसका सम 10 आए। केवल आपके पास ये 2 पॉसिबिलिटीज ही यहाँ पर क्रिएट होंगी, ठीक है। तो सिंपली अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इनको अरेंज कराना है, ठीक है। ये आपके पास 7 डिजिट का नंबर बनाना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7,
ठीक है। और इसने कहीं भी रिपीटेशन अलाउड, अच्छा रिपीटेशन अलाउड तो होगा ही नहीं, तो ये बन ही नहीं सकता बाय द वे। ठीक है, तो आपको 5 1 को बैठाना है, एक 2 को बैठाना है और एक 3 को बैठाना है 7 प्लेसेस पे। ठीक है, तो इनको अरेंज करने का क्या तरीका है, फैक्टोरियल 7 और एक 5 बार आया है तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5। ठीक है, या फिर अगर आप इसमें देखो, ठीक है, अगर आप इसमें देखो तो सिंपली आप क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 7 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3। ठीक है, और इन दोनों को आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 और इंटू का फैक्टोरियल 5 और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5 और इंटू का फैक्टोरियल 4। ठीक है, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 का मतलब 6। तो ये 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 भी कैंसिल, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 42 और प्लस का 35, मतलब ये हो जाएगा 77। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल, कुछ नहीं करना था, पहले आपको यहाँ पर इन 3 डिजिट को अरेंज करा के देखना था कि 7 डिजिट का नंबर होना चाहिए और उसका सम होना चाहिए 10। तो हमने यहाँ पर देखा केवल 2 ही ये पॉसिबल केस यहाँ पर बन पा रहे हैं। ठीक है, और सिंपली फिर हमने उनको अरेंज करा दिया 7 जगह पे और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट, ठीक है, 9 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड। कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 9 डिजिट का। ठीक है, 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, कैन बी फाउंड फ्रॉम दैट नंबर। कौन कौन से नंबर है, 22, 33, 55 एंड 888। ठीक है, बाई रीअरेंजिंग इट्स डिजिट सो दैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। तो 9 डिजिट का पहली बात नंबर है। ठीक है, 9 डिजिट का मेरे पास नंबर है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इवन पोजीशन है कौन कौन से। तो आपको हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सबसे पहले आप एक काम करो, आप इवन पोजीशन को यहाँ पर मार्क करो। तो इवन पोजीशन एक तो आपके पास ये हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया और एक 8 हो गया। 4 आपके पास इवन पोजीशन है। वहां पर किसको बैठाना है, वहां पर बैठाना है आपको ऑड डिजिट को। ऑड डिजिट कितने हैं, आपको होंगे मेरे पास 2 3 है और 2 5 है। ये मेरे पास ऑड डिजिट है, 4 ही ऑड डिजिट है। 4 ऑड डिजिट को 4 जगह पर बैठाने का तरीका आपको हो गया फैक्टोरियल 4। लेकिन क्योंकि 3 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 और 5 भी 2 बार है तो इंटू का फैक्टोरियल 2। और बाकी बचे हुए 5 प्लेस पर 5 इवन को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 5 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 2 ये क्यों आया है, क्योंकि 2 बार 2 है। फैक्टोरियल 3 क्यों आया है, क्योंकि 3 बार 8 है। तो बस ये आपके पास आ गए। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट कैन बी फाउंड। ठीक है, तो सिंपली आप इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू का 3 और इंटू का फैक्टोरियल 2 और डिवाइड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 2 और इंटू का कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 6 और इंटू यहाँ पर ये 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 10। तो आपका आंसर कितना आ गया, 60। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल, यहाँ तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप सीधे आप सोच सकते थे कि इन अ कॉलेज, ठीक है, आपके पास 300 स्टूडेंट, कितने 300 स्टूडेंट है। एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर। 300 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। कितना, 5 न्यूज़पेपर हर एक स्टूडेंट पढ़ता है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट, और हर एक न्यूज़पेपर को 60 स्टूडेंट पढ़ेगा। ठीक है, मतलब इन अ कॉलेज आपके पास 300 स्टूडेंट थे। एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, मतलब मुझे 5 इंटू 300 न्यूज़पेपर चाहिए। 300 स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ेगा, इतने की तो रिक्वायरमेंट है। अब देखना, इसने कहा कि एवरी न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट, मतलब हर एक न्यूज़पेपर को 60 स्टूडेंट पढ़ेगा। कितने न्यूज़पेपर चाहिए, मैंने कहा लेट है। सिंपली इसी तरीके से सोचो, यहां पर 300 स्टूडेंट थे, मैंने कहा n न्यूज़पेपर। एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट।
सिंपल, ये बस कॉमन थॉट है, ठीक है, कि आप यहाँ पर इसको बैलेंस कर दो, इक्वल कर दो, और तो यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 5 टाइम्स, और यहाँ से आपके पास n की वैल्यू निकल करके चली जाएगी कितनी, 25, ठीक है, कितनी आ जाएगी 25, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये देखो क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ वेज आप चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट, आपको चूज करना है कितने ऑब्जेक्ट, 10 ऑब्जेक्ट आपको चूज करना है आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट। आपके पास समझना, आपके पास 31 ऑब्जेक्ट थे, कितने, 31 ऑब्जेक्ट थे, जिसमें से 10 आइडेंटिकल है और 21 आपके पास डिफरेंट है, और उनको आपको चूज करना है। ठीक है, कितने, 31 में से आपको 10 को चूज करना है, ठीक है, और इसमें से आपको 10 ऑब्जेक्ट को क्या करना है, चूज करना है। ये क्या क्या तरीका आपके पास हो सकता है, सोचते हैं। मान लो मैंने एक आइडेंटिकल को चूज किया, एक मैंने क्या किया, आइडेंटिकल को चूज किया, और 9 मैंने किसको चूज कर दिया, 9 मैंने चूज किया डिस्टिंक्ट को। ये एक पॉसिबिलिटी, इसका तरीका क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस को चूज करने का तरीका एक ही है, सारे बराबर ही है, कोई भी उठा लो, एक ही तरीका है, ठीक है। और 21 में से 9 डिस्टिंक्ट को चुनने का तरीका आपको होगा 29। 21 में से 9 को चुनने का तरीका, n में से n डिफरेंट चीज में से r को चुनने का तरीका NCR, तो 21 डिफरेंट थिंग में से 9 को चुनने का तरीका आपको होगा 21C9। ठीक है, मैंने कहा एक तो ये है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने 2 आइडेंटिकल ले लिए और 8 डिस्टिंक्ट ले लिए, तो 2 सिमिलर चीजों को भी चुनने का तरीका एक ही है, आप कोई भी 2 उठा लो, 10 बिल्कुल आइडेंटिकल चीज रखी गई है, आप किन्हीं भी 2 को उठा लो, एक ही तरीका है आपके पास कि आप 2 बॉल उठा लो, ठीक है, मतलब बॉल हो कुछ भी हो, अगर सिमिलर चीज है तो उनको तो सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होता है, ये तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, और इंटू का कितना हो जाएगा 28, और ये चलता रहेगा। फिर आप 3 आइडेंटिकल पर आओगे, 7 डिस्टिंक्ट पर आओगे, फिर आपके पास यही होगा 1 इंटू 21C7। फिर ऐसे लास्ट में सोचो क्या आएगा, ऐसे लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट में आपके पास आएगा जब आपने, ठीक है, जब आपने 9 आइडेंटिकल चूज कर दी, ठीक है, 9 आइडेंटिकल आपने चूज कर दिया, और आपने चूज कर दिया, ठीक है, यहां पर इंटू मत लिखो, यहां पर करो और, ठीक है, एंड, और का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, वो हम बाद में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एंड आपने क्या किया, 1 डिस्टिंक्ट को चूज किया, ठीक है, फिर भी आपका ये हो गया 1 और इंटू का 21C1। ठीक है, आपसे कर द नंबर ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट विच 10 आर आइडेंटिकल एंड रिमेनिंग 21 आर डिस्टिंक्ट। आपको 10 को चुनना है, और इसने आपसे ये कहीं नहीं बोल रखा है कि आपको एटलीस्ट 1 आइडेंटिकल या फिर एटलीस्ट 1 डिफरेंट लेना है, मतलब आपके पास खुला चॉइस है, हो सकता है एक में आपने क्या किया हो, 10 के 10 ही आइडेंटिकल ले लिए हो, ये भी है केस, एक तरीका है इसका भी। या फिर आपने क्या किया हो कि आपने 10 के 10, ठीक है, आपने 10 के 10 क्या उठा लिए हो, डिफरेंट ही उठा लिए हो, 10 के 10 आपने डिफरेंट ले लिए, उसका तरीका आपको हो गया 21 सीट है। तो ये पूरा तरीका है, 21C1 प्लस 21C9 से लेकर के कहां तक, 21C10 तक, और इसमें +1 आप और कर दो, ये वाला +1, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये वाला +1 आप इसमें और ऐड करा दो, ठीक है, इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है क्या, कि 21C0 से लेकर के 21C0, 21C1 प्लस 21C2, यहां से लेकर के 21C21 तक का सम होता है 2 टू पावर n, होता है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप यहां पर एक छोटा सा चीज और करो, आपको चाहिए 21C1 से लेकर के 21C10 तक का, ठीक है, तो आप यहां पर एक क्या काम कर सकते हो, देखना, मैं इसको दूसरे पेज में लेता हूं, अब ये कंप्लीटली बाइनोमियल पे क्वेश्चन चला जा चुका है,
ठीक है, कि आपने 21C0 लिखा, फिर आपने लिखा 21C1, फिर आपने लिखा 21C2, और यह चलता रहा कहां तक, प्लस का 21C10 तक। अब देखना, मैं 20C11 को लिख रहा हूं 21C10, मैंने क्या लगाया, मैंने यहां पर यूज कर दिया NCR इक्वल टू NCN-R। ठीक है, तो यहाँ पर 20C11 आ रहा था, फिर आएगा 21C11, फिर आएगा 21, नहीं C11 नहीं आएगा, C9 आएगा। ठीक है, फिर आपके पास आएगा 21C9, फिर आपके पास आएगा 21C8, फिर चलता रहेगा, फिर आपके पास आएगा 21 समझना 21C1, और फिर आपके पास आ जाएगा 21C0। आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप एक काम करो, आपको ये सम चाहिए, ये सम, इसको आप मान लो x, क्या ले लो x, 21C0 21C0, ये तो आपके पास हो गया 1। ठीक है, तो ये आपके पास समझना क्या हो गया, ये आपके पास हो गया 1 + 1 + x, और ये आपके पास बराबर हो चुका है, ये आपके पास, ठीक है, प्लस का x, ये बराबर हो चुका है 2^21 के। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2x और प्लस का 2, और इक्वल टू हो गया 2^21। देखना यहाँ से क्या हो गया, 2x इक्वल टू आपके पास हो गया 2^21 और माइनस का 2, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2^20 और माइनस का 1। और आपको आंसर में क्या चाहिए था, ये तो आपने यहां से लेकर के यहां तक को x बोला, उसमें आप 1 को और ऐड करा दो, आपको चाहिए x + 1, तो ये आपके पास हो गया 2^20 माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये आपके पास आ गया 2^20। ठीक है, यहां के आगे तो बाइनोमियल था, बस आपका पीएनसी यहां तक था, जो आपको यहां तक ये चीज समझ में आनी चाहिए थी, यहां तक। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीटली ये बाइनोमियल है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2^20। ठीक है, और बाइनोमियल तो हम ऐसे प्रॉब्लम कर ही चुके हैं, तो वहां पर तो आई थिंक आपको यहां से चीजों को समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है समझना, ये कर रहा है कि आपके पास 18 गेस्ट हैं, कितने, 18, हैव टू बी सीटेड हाफ ऑन ईच साइड। ठीक है, ये समझना, ये प्रॉब्लम और भी 2-3 प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर देता है। ये कर रहा है कि आपके पास 18 गेस्ट हैं, ठीक है, हैव टू सीटेड हाफ ऑन ईच साइड ऑफ अ लॉन्ग टेबल। देखना, 18 को बैठाना है, पहली बात एक ही तरीका हो सकता है, अगर 18 लोग को बैठाना है, ठीक है, बीच में समझ लो डाइनिंग टेबल रखा गया है, तो 9 चेयर इस साइड होंगे, 9 चेयर इस साइड होंगे, 9 चेयर इस साइड होंगे, 9 चेयर इस साइड होंगे। ये चीज पहली बात आप समझ लो, 9 इस साइड, 9 इस साइड। ठीक है, सिमिलरली ऐसा बनता है बोट प्रॉब्लम। ठीक है, मान लो कल को इसने आपको एक बोट दे दिया, ठीक है, बोट हो गया और ये बोट की हो गई स्टेयरिंग। ठीक है, तो वहां पर मान लो आपको इसने 11 पीपल दे दिए। ठीक है, सिमिलरली ऐसे बना सकता है, बस आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, मान लो 11 में से उसने क्या कर दिया कि 3 आदमी तो स्टेयरिंग संभालेंगे और 8 सिट करेंगे, मतलब 8 बैठेंगे। ठीक है, सिमिलरली वही आपको यहां पर करना पड़ेगा कि 4 इधर बैठने के पोजीशन होंगे और 4 आपके पास इधर होंगे, और यहां पर 3 स्टेयरिंग संभालेंगे। तो कैसे वो अरेंज करा रहा है आप वहां पर कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जैसे यहां पर कहानी चल रही है। इसने क्या बोला कि 4 पार्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सीट 1 पार्टिकुलर साइड, 4 को एक साइड बैठाना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक साइड 9 कुर्सियां होंगी, 9 में से किन्हीं 4 को आप चुन लो, उन पे 4 को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4। 4 बैठ चुके हैं, फिर क्या बोल रहा है कि 3 अदर ऑन द अदर साइड, 3 और हैं जो कि दूसरे साइड ही बैठेंगे। दूसरे साइड भी मैंने कहा 9 चेयर है, 9 में से किन्हीं 3 को चुन लो और उस पे 3 को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 3। मैंने कहा मेरे पास 4 ये बैठ चुके हैं और 3 ये, 7 गेस्ट को मैंने बैठा दिया। अब बचे मेरे पास 11, 11 को आप कैसे भी बैठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 को 11 जगह पर बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 11, और ये आपका आंसर आ जाएगा। जो भी यहां से आ जाए, इट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड। ठीक है, इसने क्या बोला था कि आपके पास 18 गेस्ट थे, ठीक है, हैव टू बी सीटेड हाफ ऑन ईच साइड ऑफ अ लॉन्ग टेबल।
इसने कहा सबसे पहली बार 18 को बैठाना है एक लॉन्ग टेबल पे, तो 9 सीटें एक साइड होंगी और 9 सीट अदर साइड होंगी। फिर उसने कहा कि 4 पार्टिकुलर गेस्ट ऐसे हैं जो कि साथ ही बैठेंगे। तो अब मैंने क्या किया, एक साइड के 9 चेयर में से 4 चेयर को मैंने चूज कर दिया और उस पर 4 गेस्ट को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल हो। फिर उसने आगे बोला कि 3 ऐसे गेस्ट हैं जो कि अदर साइड बैठेंगे और साथ में बैठेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा अगले साइड में मेरे पास 9 चेयर है, 9 में से आप किन्हीं 3 चेयर को चुनो और उन 3 पर 3 गेस्ट को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 3। मैंने कहा 18 थे, 7 बैठ चुके हैं, 11 चेयर बचा, 11 गेस्ट बचे, 11 चेयर पे 11 गेस्ट को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 11, क्योंकि इनके लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, कैसे भी आप इनको बैठा दो, 11 को 11 जगह पर बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 11। ठीक है, ये आपके पास निकल करके आएगा, इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आ जाए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल का। देखो ये क्या कर रहा है कि आपके पास एक मैन है, ठीक है, उस मैन के 7 फ्रेंड है, ठीक है, साथ में क्या है कि 4 आपके पास लेडीज हैं, 3 आपके पास मैन है, ठीक है, और उसकी वाइफ है वाई, ठीक है, उसके भी 7 फ्रेंड है जिसमें 3 लेडीज हैं और 4 मैन है। ठीक है, कह रहा है कि एज्यूम एक्स एंड वाई हैव नो कॉमन फ्रेंड। ठीक है, जो उसके वाइफ और उस मैन के, ठीक है, जो 7 फ्रेंड्स है ना, उनमें कोई कॉमन नहीं है, उसके साथ अलग फ्रेंड है, उसके साथ अलग फ्रेंड है। ठीक है, कह रहा है कि देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एक्स एंड वाई टुगेदर कैन थ्रो अ पार्टी इनवाइटिंग। ठीक है, मतलब आदमी और उसकी वाइफ दोनों साथ साथ पार्टी अरेंज कराना चाहती हैं। ठीक है, तो कह रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एक्स एंड वाई टुगेदर कैन थ्रो अ पार्टी इनवाइटिंग। उसमें देखो करना क्या है, 3 लेडीज को और 3 मैन, ठीक है, सो दैट 3 लेडीज को बुलाना है और 3 मैन को बुलाना है, समझना, वो दोनों साथ साथ पार्टी देंगे और पार्टी में केवल 3 लेडीज आएंगी, 3 मैन आएंगे। ठीक है, और उसमें से भी एक और कंडीशन है कि 3 फ्रेंड मैन के साइड के होंगे और 3 फ्रेंड उसके वाइफ की साइड के होंगे। एक मिनट, पहले इसको आराम से करते हैं, टेबल बना के हम करते हैं। मैन है और उसकी वाइफ है, ठीक है, इसके भी 7 फ्रेंड है, इसके भी 7 फ्रेंड है। मैन के 7 फ्रेंड में आपके पास 4 लेडीज हैं, ठीक है, और 3 आपके पास क्या है, मैन है। ठीक है, इसके वाइफ के भी 7 फ्रेंड है, उसमें से 4 मैन है और 3 लेडीज है। ठीक है, यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मुझे पार्टी देना है, ये दोनों साथ साथ में पार्टी देंगे जिसमें 6 लोग को बुलाएंगे, जिसमें से 3 मैन होंगे, 3 लेडीज होंगी और 3 दोस्त मैन के साइड के होंगे और 3 दोस्त वोमेन के साइड के होंगे। ठीक है, अब एक काम करो, अब यहां पर बनाओ आप टेबल। ठीक है, अब देखना मैंने क्या किया कि 3 लेडीज को मैन के साइड को बुला दिया और इसके 3 ही दोस्त आने थे, तो ये मैन को इनवाइट नहीं करेगा। अब जो 3 मैन को मुझे लाना है वो यहां से बुला दिए, 3 और ये 0, या फिर ये 2 लेडीज, ठीक है, और 1 मैन, मैन के साइड के 3 फ्रेंड आ गए जिसमें से 2 लेडीज 1 मैन। अब वोमेन क्या करेगी, ये बुलाएगी 2 मैन को और 1 लेडीज को। देखो 3 मेरे पास लेडीज भी जा चुकी हैं, 3 मेरे पास मैन भी आ चुके हैं और 3 फ्रेंड मैन के साइड के हैं और 3 फ्रेंड उसके वाइफ के साइड के हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि इसने 1 लेडीज बुलाया, 2 मैन बुलाया, तो ये 1 मैन बुलाएगी और 2 लेडीज बुलाएगी। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। और यहां पर सोचो और कोई पॉसिबिलिटी है, एक केस और बच रहा है कि अब ये हो सकता है कि मैन 3 मैन फ्रेंड को बुला ले और ये 3 लेडीज फ्रेंड को बुला ले। और कोई भी पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं हो सकती, आप सोच के देख लो, केवल यही पॉसिबिलिटी है कि 3 फ्रेंड मेन के साइड के आए, 3 फ्रेंड वोमेन के साइड के आए, उसमें से 3 मैन हो और 3 लेडीज हो। ठीक है, इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले आप क्या करोगे, टेबल बना लिया करो। टेबल बनाते ही आपके ऐसे क्या होगा, आप ऐसे डायरेक्ट सोच सोच के लिखोगे, तो हो सकता है वहां पर एक स्टेप आप कम कर लो या ज्यादा कर दो। ठीक है, लेकिन अगर आपने टेबल बना लिया तो आपने सारे बहुत आराम से, आपको देखो टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली हर एक चीज के बारे में सोचते हो और आपकी टेबल बन गई। अब यहाँ पर मुझे पता है आप कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब बस इनको आप अरेंज करा दो, तो कैसे हो जाएगा ये 4C3 इंटू 3C0 और इंटू का 4C3 इंटू 3C0, ठीक है, प्लस 4C2 इंटू 3C1
और इंटू का 4c2 इंटू 3c1, या फिर 4c1 इंटू 3c2 इंटू 4c1 इंटू 3c2, या फिर 4c0 इंटू 3c3, ठीक है, इंटू 4c0 और इंटू का 3c3। ये आपके पास पॉसिबल वेज निकल करके आ जाएंगे जो ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, जो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास होंगे वो यही बन के आने वाले हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम में आप टेबल फॉर्म कर लिया करो, गलती होने की संभावना बहुत कम होगी जब भी कमेटी प्रॉब्लम आए, ठीक है। जब भी आपको एक टीम बनानी हो या फिर ऐसे रीअरेंजमेंट कराना हो तो आप टेबल फॉर्म से जाया करो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो ये क्या कह रहा है कि अ डिबेट क्लब कंसिस्टेड 6 गर्ल और 4 बॉयज, ठीक है। एक टीम बनानी है आपको, कितने मेंबर की? 4 मेंबर की टीम आपको बनानी है, ठीक है। टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन, उसमें से आपको एक कैप्टन भी लेना है, ठीक है। कह रहा है कि फ्रॉम एमंग ऑफ दीज 4 मेंबर फॉर द टीम इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय। एट मोस्ट 1 बॉय का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक बॉय, ठीक है, 1 बॉय, ज्यादा से ज्यादा आप एक लड़के को सिलेक्ट कर सकते हो अपने टीम में, ज्यादा से ज्यादा एक, या तो आप एक भी मत लो। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द टीम, अगेन आप जाओ टेबल से, क्या जाओ टेबल, आपके पास 6 गर्ल हैं, आपके पास 4 बॉयज हैं, ठीक है। आपको 4 मेंबर का टीम बनाना है और एक उसमें से कैप्टन को भी लेना है आपको, ठीक है। एक क्या लेना है? कैप्टन को भी लेना है। तो पहले मेंबर सोच लेते हैं, फिर उसमें से हम कैप्टन को चॉइस कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा आपको एक ही लड़का लेना है तो 2, या तो आप 0 लो, या तो अगर आपने इसको 0 ले लिया तो आपको चारों गर्ल लेने पड़ेंगे, या तो आप एक लड़के को ले सकते हो तो आप 3 लड़की को लोगे, और तो आपके पास कोई चॉइस बचता ही नहीं, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा एक ही लड़के को ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या क्या समझना, मैंने 6 में से 4 लड़की को चूज किया, ठीक है, और मैंने एक भी लड़के को चूज नहीं किया। अब इन 4 को जो आपने चूज किया, इन चार में से आप एक को कैप्टन बनाओगे। आपने 4 को चूज कर लिया ना, अब 4 में से एक को कैप्टन के लिए चूज करो। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, मैंने 6 लड़की में से 4 लड़की को चूज कर लिया, ठीक है, और उनको चुनने का तरीका 64, ठीक है। फिर 4 लड़कों में से मैंने एक भी लड़के को चूज नहीं किया, उसका तरीका 4C0। अब जो 4 लड़कियों को मैंने चूज किया, क्योंकि मुझे एक कैप्टन भी बनाना है, तो उसका तरीका क्या है कि 4 में से किसी एक को चूज करके उसको आपने कैप्टन बना दिया। या फिर दूसरा तरीका क्या था कि आप 3 लड़कियों को चूज करो और एक लड़के को चूज करो, और उन 4 में से आपने एक कैप्टन के लिए चूज कर दिया। आ गया समझ में? ठीक है, सिंपल। आप सोचो, पहले मैंने, क्योंकि इसने आपसे बोल रखा कि आप ज्यादा से ज्यादा एक लड़के को ले सकते हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक भी नहीं लोगे फिर भी चलेगा। तो मैंने कहा 2 केस हो सकता था, या तो आप 4 लड़की को ले लो, एक भी लड़के को मत लो, या तो आप ज्यादा से ज्यादा एक लड़के को ले सकते हो तो आप ले लो, और उसमें आप 3 लड़की को लोगे। तो मैंने कहा पहला केस, मैंने जब 6 में से 4 लड़की को लिया और एक भी लड़के को नहीं लिया, तो ये तरीका था। आपको इसमें से एक को कैप्टन भी तो बनाना है, तो 4 में से एक कैप्टन को चुनने का तरीका क्या है? 4C1। 4 मेंबर में से एक को कैप्टन बनाना है, 4C1। फिर अगेन सिमिलरली इसके लिए भी मैंने कर दिया 6C3 इंटू 4C1 इंटू 4C1, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, 6C4 का मतलब हो गया आपके पास 6 इंटू 5 और इंटू का फैक्टोरियल 4 और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 और इंटू का फैक्टोरियल 4, और 4C0 आपके पास 1 हो गया, 4C1 आपके पास 4 हो गया, प्लस 6C3 आपके पास हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू का फैक्टोरियल 3 और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 और इंटू का फैक्टोरियल 3, ठीक है, और इंटू का 4 और इंटू का 4। तो ये आपके पास देख लो कितना, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4, ये हो गया 3 टाइम्स, तो ये हो गया आपके पास ये 3 टाइम्स ना, ये हो गया 15 और इंटू का 4, प्लस यहां से फैक्टोरियल 3 ये 6 से 6 और प्लस का 20 और इंटू का कितना हो गया 16, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 60 और ये हो गया 320, ठीक है, मतलब 380। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, ठीक है, दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस डिजिट। ठीक है, आपको डिजिट दे रखा है 0 1 2 5 7 और 9। ठीक है, आपसे कह रहा है विच आर डिविजिबल बाय 11। ठीक है, एंड द डिजिट इज नो डिजिट इज रिपीटेटेड, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का केस है ये। और ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 11 का क्या मतलब होता है देखना, क्योंकि थियरी में हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का डिस्कशन नहीं किया था। तो डिविजिबल बाय 11 का मतलब ये होता है कि सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, ठीक है, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस और माइनस, ठीक है, और माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। ठीक है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, ठीक है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, वो आपका आना चाहिए या तो 0 आए या तो 11 आए। ठीक है, अब देखते हैं ये जो मुझे डिजिट दे रखे हैं, एक बार इनको ऐड करो। ठीक है, एक बार आप क्या करो, इनको ऐड करो, तो आपको समझ में आ रहा है कि इनको जब आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास कितना मिल रहा है, 3 और 5 8, 8 और 9 8 और 7 15, 15 और 9 24। इनका सम आपको 24 मिल रहा है। और आपको यहाँ पर जो नंबर बनाना है वो बनाना है 6 डिजिट का। कितने का? 6 डिजिट का। मतलब जब आप 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करोगे तो यहाँ पर एक चीज आपको और समझ में आ रहा होगा कि आपके पास 3 इवन प्लेस हैं और 3 ही ऑड प्लेस बनने वाले हैं। ठीक है, 3 इवन प्लेस बनने वाले हैं, 3 ऑड प्लेस बनने वाले हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने इवन प्लेस पर बैठा दिया, ऑड प्लेस पे ए को बैठा दिया, बी को बैठा दिया और सी, ये 3 यहां से कोई डिजिट लेंगे। ठीक है, और यहां पर मैंने बैठा दिया ले डी, ई और एफ। तो एक चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस दिन, ठीक है, जिस दिन मैं डी प्लस ई और प्लस एफ को ऐड करूंगा और उसमें से जिस दिन मैं ए प्लस बी और प्लस ई प्लस सी को हटाऊंगा, ठीक है, जिस दिन मैं इवन पर कौन कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक है, ई बैठा है और एफ बैठा है। ठीक है, ये इवन प्लेस पर बैठे गए डिजिट है। इनको जिस दिन आप ऐड करके ऑड प्लेस पर बैठे गए डिजिट को हटाओगे, आपको क्या मिलना चाहिए? आप कहोगे मुझे मिलना चाहिए 0, क्योंकि 11 तो आपको मिल ही नहीं सकता, आपका समी 24 है एंड द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इतना समझ में आ रहा होगा कि आप डिफरेंस इनका 11 को भी पा नहीं पाओगे। ठीक है, अब आप बस सोचो यहां पर आप कौन कौन से डिजिट को ले सकते हो। मैंने कहा एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप ले लो, इधर 0 को ले लो, 5 को ले लो और 7 को ले लो, इनको आप ऐड करो, 12 देने वाला है आपको। और आप इधर ले लो 1 2 और 9, इनको भी ऐड करोगे आपको 12 देगा। एक ये आपके पास कहानी बन सकती है। दूसरी क्या बन सकती है, इनको आप एक्सचेंज कर दो, इनको आप इवन प्लेस पर बैठाओ और इनको आप ऑड प्लेस पर बैठाओ। ठीक है, ये तो मेरे लिए 0 का केस मेरे दिमाग में है। क्यों दिमाग में है? क्योंकि मुझे एक चीज कंफर्म था, क्या कि जिस दिन आप ए प्लस बी प्लस सी को करोगे वो भी 12 देना चाहिए, और डी प्लस ई प्लस एफ भी करूंगा तो वो भी 12 देना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस मुझे 0 लाना है। और 11 आपको दिमाग में आ रहा हो कि आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि डिफरेंस 11 लाने के लिए मिनिमम से मिनिमम आपको 22 माइनस 11 करना पड़ता। सोचो, डिफरेंस 11 तभी आपके पास आता, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड आपके पास है नहीं। ठीक है, रिपीटेशन आपके पास अलाउड है नहीं। आप वो केस तो सोच ही नहीं सकते कि मैं 12 माइनस 1 करके कभी यहाँ पर 11 ला दूं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो आपके पास केवल ये था मिनिमम कंडीशन जो आपके पास बन सकती थी, तो केवल आपके पास एक ही दिमाग में आता है कि आप 0 की कंडीशन यहाँ पर सोच लो। और अगर अब आपके पास दिमाग में ये आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। इसको मैं बोल रहा हूँ केस 1 और इसको मैं बोल रहा हूँ केस 2। ठीक है, तो देखो ए पर बैठाने के लिए आपके पास आप 1 को 2 को 9 को किसी को भी बैठा दो, किसी को बैठा दो। सबसे पहले मैं इसको भर देता हूं, तो आपको हो गए 3 आपके पास ऑड प्लेस हैं। इन 3 ऑड प्लेस पे इन 3 को बैठाने का तरीका आपको हो गया फैक्टोरियल 3, और बचे हुए 3 इवन प्लेस पे इन 3 को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 3। सोचना नहीं है 0 के बारे में, क्योंकि 0 कभी पहले स्थान पर नहीं बैठने वाला इस केस में। ठीक है, इस केस में 0 नहीं आने वाला। लेकिन लेकिन जिस दिन आप इसके बारे में सोचोगे, क्योंकि अब ये जो आप बैठा रहे हो इसको आप बैठा रहे हो ऑड प्लेस पे, मतलब 0 पहले स्थान पर आ सकता है। ठीक है, तो वो केस आप वो उस केस को हटा देना।
ठीक है, जैसे देखो इसको तो बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो आप फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठा दो, ठीक है, इसको तो आप फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठा दो, लेकिन इसमें एक केस आपको हटाना पड़ेगा, जिस दिन जीरो पहले स्थान पर बैठ जाएगा, ठीक है, जिस दिन जीरो पहले स्थान पर बैठ जाएगा उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो आपके पास दो कहानी है, ठीक है, या तो आप सोच लो कि मैं जीरो को पहले स्थान पर बैठाऊं ही ना, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इसमें से आप अगर फैक्टोरियल 3 आपने कर दिया, आपने वो सारे केस ले लिए जब जीरो पहले स्थान पर ही बैठा होगा, उसमें से आप उस केस को हटा दो जब जीरो पहले स्थान पर बैठा ही ना हो, और उसमें से आप उस केस को हटा दो जब जीरो पहले ही स्थान पर बैठा, आपने फिक्स कर दिया जीरो पहले स्थान पर ही बैठ गया। तो मैंने कहा जीरो को अगर आपने पहले पर बैठा दिया, फिर दो जगह पर 5 और 7 को बैठाने तरीका फैक्टोरियल। तो या तो आप ऐसे करो, या फिर आपके पास दूसरा चॉइस ये है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 into 2 ना, समझ रहे हो 2 into 2 क्या है, कि आपके पास ये 3 स्थान है, ठीक है, आपको बैठाना है 0, 5 और 7 को, तो आप पहले पर 0 को नहीं बैठा सकते, किन्हीं दो को बैठाओगे, फिर दूसरे स्थान पर 0 बैठ सकता है, तो इसमें से कोई एक बैठ चुका होगा, मान लेते हैं 7 बैठ गया, तो यहां पर फिर आपके लिए दो चॉइस खुल जाएगी ना, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो या तो आप 2 into 2 into 1 लिखो, या फिर मैंने फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 2 क्या किया, फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 2 मैंने ये किया, समझना कि मैंने कहा कि फैक्टोरियल 3 तरीके से आप बैठा दो, लेकिन आप उस केस को हटा दो जब जीरो पहले स्थान पर बैठ चुका होगा, आपने जीरो को पहले स्थान पर बैठा दिया, फिक्स हो गया, फिर इन दो स्थान पर इन दोनों को बैठाने का तरीका आपको होगा फैक्टोरियल 2। तो ये केस मैंने ये किया, दोनों को एक ही आने वाला, ये भी आपको 4 देगा, ये भी आपको 4 देगा, ठीक है। तो बाय द वे यहां से अगर आप देखो तो 6 into 6 और प्लस का 6 into 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 36 और प्लस का 24 मतलब 60, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, ठीक है, और माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, आपको 11 मिलना चाहिए या तो 0 मिलना चाहिए। फिर आपने जब इन डिजिट को ऐड किया तो आपको पता चला इनका सम आ रहा है 24, कितना आ रहा है 24 आ रहा है। फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 3 इवन है 3 ऑड है, मैंने कहा कि एक बार थोड़ा सा समझने के लिए मैंने ABCD के टर्म में ले लिया, फिर मुझे समझ में आया कि अगर मुझे डिफरेंस 0 लाना है, क्योंकि इनका सम 24 है, तो A + B + C का भी सम 12 आना चाहिए और इसका भी सम 12 आना चाहिए। तो मैंने पहले 0 के लिए सोचा, तो मैंने कहा कि यहाँ पर दो केस था, या तो आप इसको लेते या तो आप इसको लेते, आपको बाद 0 मिलता, ठीक है। फिर मैंने कहा कि 11 का केस ही नहीं बन सकता था, क्योंकि मिनिमम 11 का केस बनाने के लिए भी आपको सम कितना चाहिए था 33, जो मैंने दिखाया था 22 - 11 करते हैं, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, और यहाँ पर सम ही आपके पास 24 था, तो 11 तो कभी आता ही नहीं डिफरेंस में। फिर मैंने कहा कि इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस केस में आपका पहले स्थान बैठेगा 1, ठीक है, लेकिन इस केस में जिस दिन 0 पहले स्थान पर बैठ जाएगा, आपका ये 5 डिजिट का नंबर काउंट कर दिया जाएगा, और आपको बनाना है 6 डिजिट का नंबर। तो मैंने कहा बस उनको थोड़ा सा अरेंजमेंट से आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था, फिर आपको मैंने यहाँ पर आई थिंक समझाया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये मैंने क्या लिखना के प्रयास में यहाँ पर कर रहा था, कि आप चाहे ये लिखो या फिर आप ये लिखो, बात एक ही है, वो ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो भी आपके वहां पर समझ में आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है, अगेन इट इज अ कमेटी प्रॉब्लम, ठीक है। अ कमेटी ऑफ 11 मेंबर, ठीक है, इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। 8 मेल्स हैं, 5 फीमेल्स हैं, आपको 11 मेंबर की कमेटी बनानी है, ठीक है। कह रहा है कि इफ m इज द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, द कमेटी इज फॉर्म्ड विद एटलीस्ट 6 मेल। एटलीस्ट 6 मेल्स का मतलब ये है कि कम से कम 6, ठीक है, कम से कम 6, मतलब आप 6 से ज्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में सोच लेते हैं, जो ये मुझसे m के बारे में बात करना चाहता है, तो m के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। कम से कम मैंने 6 मेल ले लिया, तो मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर 5 फीमेल। आप 7 भी ले सकते हो, इसको आप 4 ले लो, आप 8 भी ले सकते हो, इसको आप 3 ले लो, और तो कोई यहाँ पर पॉसिबिलिटी आप बना नहीं सकते। तो m आपके पास कितना आएगा, आप कहोगे 8c6 × 5c5, ठीक है, और प्लस का आ जाएगा 8c7 × 5c4, ठीक है, और प्लस का आपके पास आ जाएगा 8c8 और इंटू का 5c3, ये तो m के लिए आ गया, ठीक है। अब अगर सिमिलरली फिर क्या करना है, n इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ कमेटी इज फॉर्म एटलीस्ट 3 फीमेल्स,
ठीक है, इसमें कम से कम आप 3 फीमेल्स ले सकते हो, 3 या 3 से ज्यादा। मैंने कहा यही केस बनने वाला, सोचना मत, क्योंकि कम से कम आप 3 लोगे तो आपको 8 मेल लेना पड़ेगा, फिर आप 4 लोगे, मैक्स टू मैक्स आप 5 ही ले सकते थे, तो एन भी यही आने वाला है। तो आप बस एक को यहाँ पर सॉल्व कर लो, जो भी आ जाए, और ऐसे पर या तो 68 आने वाला है या तो 78 आने वाला है। ठीक है, तो m इक्वल टू n तो आएगा ही आएगा। अब बस आप इनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अरे इसमें मतलब कम से कम 3 फीमेल, कम से कम, तो मैंने कहा कम से कम 3 फीमेल ये लोगे, या फिर आप 4 लोगे, या फिर आप 5 लोगे, और 5 से ज्यादा आप ले नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम फीमेल ही 5 है आपके पास। तो यही बनने वाला है, केवल उल्टा अरेंजमेंट है बस। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको समझ में आ रहा है, m इक्वल टू n है, बस आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये क्या कर रहा है कि कंसीडर अ क्लास, ठीक है, जिसमें 5 गर्ल हैं, ठीक है, 5 गर्ल हैं आपके पास, और 7 क्या है आपके पास बॉयज हैं। ठीक है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम कंसिस्टिंग 2 गर्ल एंड 3 बॉयज। आपको एक टीम बनानी है, ठीक है, उसमें 2 गर्ल की और 3 बॉयज की डिफरेंट टीम बनाई जा सकती है, दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस क्लास। ठीक है, कह रहा है कि देयर आर 2 स्पेसिफिक बॉयज ए एंड बी हु रिफ्यूज टू बी मेंबर ऑफ द सेम टीम। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपको 5 में से 2 गर्ल को लेने का तरीका आप कहोगे ये है 5C2, और 7 में से 3 लड़के को चुनने का तरीका 7C3। ठीक है, आपके पास 5 लड़कियां थी, आपके पास 7 लड़के थे, द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स बनाई जा सकती थी, 2 गर्ल और 3 बॉयज को लेकर के। मैंने कहा 5 में से 2 लड़कियों को ले लो और 7 में से 3 लड़के को लो। लेकिन इसने फिर क्या बोला, फिर क्या, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास बन गए, लेकिन इसने कहा कि इफ देयर आर 2 स्पेसिफिक बॉय एंड बी हु रिफ्यूज टू बी मेंबर ऑफ द सेम टीम। तो मैंने कहा इसमें से आप उन केस को हटा दो, इसमें से आप उस केस को हटा दो जब ए और बी ये दोनों एक ही टीम में हो। ठीक है, दोनों एक ही टीम में हो, एक ही टीम में हो। ठीक है, और ये दोनों, पहली बात तो लड़के हैं, तो लड़कियों में तो अभी भी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 5 में से 2 लड़कियों को लोगे। लेकिन अब देखना, 7 लड़कों में से आपको 3 लड़कों को चुनना था। मैंने कहा ए बी तो दोनों एक ही टीम में हो, मतलब इनको तो आप कर दो फिक्स कि भैया आप तो मेरे टीम में हो, आप हो ही टीम में। तो अगर आपने इसमें से 2 लड़कों को फिक्स कर दिया, आपने क्या किया, 3 में से, ठीक है, 3 में से ए बी फिक्स कि ए बी मेरे टीम में है ही है, मतलब अब आपको 5 लड़कों में से 1 लड़के को चुनना है बस। सोचो, आपको अब केवल और केवल 5 लड़के में से 1 लड़के को चुनना है, तो आप कहोगे 5C1, क्योंकि आपने ए और बी को फिक्स कर दिया, आप टीम में हो, उनके बारे में आपको सोचना नहीं, ए और बी टीम में है। आप सोचो ना, जब हम बात कर रहे थे वहां पर आपको आई थिंक याद होगा, जब हमने कहा था कि n प्लेयर में से अगर मेरे p प्लेयर फिक्स हैं कि आप तो टीम में हो ही हो, तो वहां पर हमने कहा था कि आप n-p और CR-p का सिलेक्शन करोगे, क्योंकि वो तो हैं, वो फिक्स हो गए। ठीक है, तो 2 लड़कों को आपको लेना है तो आपके पास 5 में से आप 1 को ही चुनोगे। ठीक है, तो ये तरीका हो गया जी, आप सॉल्व कर लो, यहां से आपका जो भी आंसर आ जाए, ठीक है, जो भी यहां से आंसर आ जाएगा आपके पास वही आपका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। इसको देखना क्या कर रहा है कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कंप्रोमाइज 5 बॉयज, ठीक है, और n गर्ल। ठीक है, कह रहा है कि समझना, if the number of age in which a team of 3 students can be randomly selected from this group such that there is at least 1 boy, at least, और 3 स्टूडेंट का टीम बनाना था, टीम ऑफ 3 स्टूडेंट, और उसमें at least 1 बॉय है। at least 1 बॉय का मतलब कम से कम 1 लड़का, ठीक है, कम से कम 1 लड़का, 1 बॉय तो कम से कम आपको लेना है, 1 से ज्यादा भी आप ले सकते हो। एंड एटलीस्ट 1 गर्ल, ओके, एंड एटलीस्ट 1 गर्ल भी है, मतलब कम से कम 1 लड़की को भी आपको लेना ही लेना है। ठीक है, मैंने कहा कम से कम 1 लड़की को भी आपको लेना है, ठीक है, कम से कम 1 गर्ल।
ठीक है, कह रहा है कि इन विच टीम इज, अच्छा ठीक है, उसने आपको ये बता दी कितनी नंबर ऑफ डिफरेंट टीमें बनाई जा सकती हैं, वो आपको दे दिया 750। आपसे कह रहा है एन कितना हो सकता है। मैंने कहा अगेन आप यहाँ पर टेबल फॉर्म करो। आपको 3 लेने हैं, ठीक है, और एक लड़का एक लड़की तो कम से कम आपको रखना ही है टीम में। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक लड़के को रख दिया और 2 लड़की को रख दिया। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप 2 लड़के को रख दो और एक लड़की को रख दो। और तो कोई केस मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपको कम से कम एक लड़के को भी लेना है और कम से कम एक लड़की को भी लेना है। तो और कोई केस आप सोच भी नहीं पाओगे, यहाँ पर देख लो, क्योंकि आपको 3 ही स्टूडेंट का टीम बनाना है, 3 को ही चुनना है ना आपको। तो बॉय और गर्ल मिला के 3 भी होने चाहिए, और आपके टीम में कम से कम एक लड़की या कम से कम एक लड़का तो होना ही होना चाहिए। तो यही तरीका है आपके पास। तो सिंपली कितना हो गया ये 5C1 इंटू NC2, ठीक है, और प्लस का 5C2 और इंटू का NC1 और इक्वल टू आप कितना कर दो 1750, और यहाँ सॉल्व करने पर इनकी जो भी वैल्यू निकल करके आ जाए। आई थिंक ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये क्या कर रहा है कि लेट S, ठीक है, बी द सेट ऑफ ऑल ट्रिंगल्स, ठीक है, इन XY प्लेन, each having one vertex at the origin and the other 2 vertices lie on the coordinate axis, मतलब x और y एक्सिस पर बाकी 2 एक्सिस उसकी लाई करेंगी, और सॉरी उसके वर्टेक्स, ठीक है, और एक वर्टेक्स उसका ओरिजिन पर है, ठीक है। कह रहा है कि विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि ईच ट्रिंगल इन S हैज एरिया 50 स्क्वायर यूनिट। तो आपसे कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट S। तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले सोचते हैं कि ट्रिंगल बन कैसे कैसे सकता है। तो मैंने कहा ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है, उसका एक वर्टेक्स ये बोल रहा है कि आप ओरिजिन ले लो 0,0, और बाकी उसके जो 2 वर्टेक्स होंगे, ठीक है, वो लाई करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। मैंने कहा ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मतलब आप कहना चाहते हो कि या तो x और y पर लाई करेंगे, ठीक है, और ऑफकोर्स एक x पर लाई करेगा और एक y पर ही लाई करेगा, तभी आपके पास ट्रिंगल भी बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा एक पॉसिबिलिटी तो आप ये कह सकते हो, ठीक है, यहां से एक ट्रिंगल बन सकता है, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ट्रिंगल आपका ऐसे बन गया एक से एक वर्टेक्स को ओरिजिन पर लेकर के, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका ट्रायंगल ऐसे बन जाए, ठीक है, या फिर एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है कि आपका ट्रायंगल ऐसे ना बन करके ऐसे बन जाए, ठीक है। तो ये 4 केस बन सकते हैं। हम एक केस को सॉल्व कर लेते हैं और उसका 4 टाइम्स कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल करके चले आएंगे इन द सेट S, ठीक है। तो मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लेकर के चल रहा हूं, ठीक है, इट इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और तो इसके वर्टेक्स ले लेते हैं, इट इज द A,0, ठीक है, x एक्सिस पर है, और ये y एक्सिस पर है, तो इसको ले लेते हैं 0,b, ठीक है, और यहां पर ऑफ कोर्स ए भी अब ग्रेटर देन 0 है और बी भी अब ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा ना, जो एरिया होगा इसका, किसका एरिया, ये जो ट्रायंगल आपको मैं दिखा रहा हूं OAB, ठीक है, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा OAB वो उसने आपको दे रखा है, इट इज द 50 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और आप कहोगे ये होगा हाफ A इंटू बी, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो ये आपके पास 50 है, मतलब यहां से आप सोचो तो A इंटू बी आपके पास आ रहा है 100, ठीक है। अब आप ए बी के ऑर्डर्ड पेयर सोचना स्टार्ट करो। तो जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि 1 और 100, मतलब 1,100, ठीक है, क्योंकि आप A इंटू बी का मल्टीप्लाई आपको क्या लाना है 100 लाना है, तो एक तो आ रहा होगा 1,100 आप ले लो, फिर आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा 2,50, फिर दिमाग में आ रहा होगा 4,25, ठीक है, फिर आपके पास दिमाग में आ रहा होगा 5,20, फिर दिमाग में आ रहा होगा 10,10, फिर आप सोच रहे हो कि इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, 100,1 भी कर सकते हैं, ठीक है, 50,2 भी कर सकते हैं, और 24,4 भी कर सकते हैं, और 20 और 5 भी ले सकते हैं, और 10 वो एक ही मतलब है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपके पास टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। कितने? 9 ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे एक के लिए ना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, जो मैंने एक दिखाया आपको ट्रिंगल OAB। इसी प्रकार अगर आप इसका 4 टाइम्स कर दो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल करके चले आएंगे इन द सेट S, ठीक है, मतलब आंसर होने वाला 36, ठीक है। तो सिंपली हमने एक को लेकर के सॉल्व, देखो एरिया तो आपका 50 ही होने वाला है ना, एरिया तो आपको 50 ही कराना है ना, A और B को लेकर के, आप यहाँ पर कोई भी लो वो मैटर नहीं करता, लेकिन एरिया ऑफ द ट्रिंगल आपको 50 ही कराना था। तो आप किसी एक को लेकर के सॉल्व कर लो, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे उसका 4 टाइम्स कर दो,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 ट्रायंगल बनने वाले हमको दिख रहे हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल कर चले आएंगे इन द सेट। ठीक है, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये क्या कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर ऑफ कृष्णा। ठीक है, KRISHNA। ठीक है, सच दैट ऑल द वॉवेल कम टुगेदर, सारे वॉवेल साथ में आना चाहिए। तो एक काम करो, पहले आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग करो। तो वॉवेल आपके पास है आई, ठीक है, वॉवेल आपके पास है आई और है ए। ठीक है, और कॉन्सोनेंट आपके पास हो गया KRSHN। ठीक है, तो मैंने कहा अगर वॉवेल को आपको साथ साथ रखना है तो आप एक काम करो, यहां पर आप यूज करो स्ट्रिंग मेथड और आप इनको एक गट्ठर में बंद कर दो। ठीक है, आप मेरे लिए एक बन गए और ये KRSHNA, सॉरी N नॉट A। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इन 6 को अरेंज करने का तरीका आपको हो गया फैक्टोरियल 6, लेकिन आई और ए आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं तो उनका फैक्टोरियल 2 और कर दो आप, बस हो गया। ठीक है, सिंपली यहां पर कुछ नहीं, आपको सिंपली क्या करना था, स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, कि वॉवेल कभी भी सेपरेट ना हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि द लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है, प्रेजेंट जो आपको दे रखा है, आल परमुटेड इन ऑल पॉसिबल वेज। ठीक है, एंड द वर्ड दैट दस फाउंड आर अरेंज इन द डिक्शनरी ऑर्डर। आपको रैंक बताना है सिंपली इसका, SIPRON। ठीक है, इसका आपको रैंक बताना है। तो सबसे पहले आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा, फिर आपके पास N आएगा, फिर आपके पास O आएगा, फिर आपके पास P आएगा। ठीक है, फिर आपके पास R आएगा, फिर आपके पास S आएगा। ठीक है, हो गए 1 2 3 और 3 6, 3 और 3 6। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो, आपका पहला काम हो गया। ठीक है, अब आप ये कर दो नंबरिंग, तो 0 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले आपके पास S है, मतलब 5, और उसके कितने 1 2 3 4 5 ना, तो फैक्टोरियल 5, और कोई रिपीटेटेड तो है नहीं। अब आपके पास S हट चुका है, फिर से नंबरिंग करोगे तो ही होने वाला, मैं कर नहीं रहा हूं। फिर आपको I लेना है, मतलब ये हो गया 0 फैक्टोरियल 4, तो I भी हट गया। अब आप फिर से नंबरिंग करो तो 0 1 2 और 3, फिर आपके पास आने वाला है 2, मतलब ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 3, है ना। अभी आगे RON, 3 लेटर और बचे तो फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब P भी आपके पास हट गया, फिर से नंबरिंग करो तो 0 1 2, फिर आपके पास आएगा R का है 2 फैक्टोरियल 2, R भी आपके पास हट गया, फिर होगा 0 और 1। ठीक है, तो फिर आपका आने वाला है O, तो O का मतलब 1 फैक्टोरियल 1, और फिर आपके पास कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 0। ठीक है, ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 5 × 120। ठीक है, और प्लस का 0 और प्लस का 2 × 6 और प्लस का 2 × 2 और प्लस का 1 × 1, और फैक्टोरियल 0 आपके पास 1 ही होता है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 600। ठीक है, और ये प्लस का 12 और प्लस का 4 और प्लस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो गया 600 और प्लस का 18, तो ये हो गया 618। ठीक है, ये इसकी रैंक निकल के चली आई। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि सपोज वी आर गिवन 7 आपके पास हैं रेड रोज, ठीक है, और 4 आपके पास हैं येलो रोज। ठीक है, कह रहा है कि नो टू ऑफ दीज आर आइडेंटिकल, मतलब ये अलग अलग हैं। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अ गार्लैंड। ठीक है, यूजिंग ऑल द गिवन रोजेस सच दैट नो टू येलो रोज कम टुगेदर। आप ये नहीं चाहते कि 2 येलो मेरा साथ साथ आए, तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करो, 7 रेड रोज को अरेंज कर लो। ठीक है, तो मैंने कहा उसको अरेंज करने का तरीका आपको होगा फैक्टोरियल 7 - 1। आप क्योंकि इसको सर्कल पर अरेंज कर रहे हो, तो 7 रेड रोज को अरेंज करोगे तो उसमें गैप भी साथ ही आने वाला है। ठीक है, और आप 7 में से किन्हीं 4 गैप को चुन लो, और उन 4 गैप पे इन 4 येलो रोज को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4। ठीक है, और मैंने कहा ये गार्लैंड का क्वेश्चन है, तो आप डिवाइड बाई 1/2, मतलब डिवाइड बाई 2 भी कर देना।
क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों हम सेम लेकर के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों सेम लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 11 मेंबर क्रिकेट टीम, ठीक है, आपको 11 मेंबर की क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर, 7 आपको लेने हैं बैट्समैन, 5 लेने हैं बॉलर, 3 लेने हैं विकेट कीपर, सच दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 बॉलर एंड 2 विकेट कीपर इन द टीम। मतलब आपको कम से कम 3 बॉलर 2 विकेट कीपर तो लेने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 7 बैट्समैन है, फिर आपके पास 5 बॉलर और 3 आपके पास हैं विकेट कीपर, ठीक है, और आपको 11 मेंबर की टीम बनानी है, ठीक है। अब आओ, और इसने आपको एक चीज बोल रखा है कि आपको एटलीस्ट 3 बॉलर लेने हैं, ठीक है, एटलीस्ट आपको 3 बॉलर लेने हैं और 2 विकेट कीपर लेने हैं कम से कम, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 2 विकेट कीपर ले लेते हैं, एटलीस्ट हमने 2 विकेट कीपर रख दिया, और एटलीस्ट आप 3 बॉलर ले सकते हो, तो मैंने 3 बॉलर भी ले लिया, तो आपके पास बच्चे आप 6 बैट्समैन ले लो। या फिर क्या हो सकता है कि मैंने 2 विकेट कीपर रखे, बॉलर मैंने 4 ले लिए, क्योंकि आपको कम से कम 3 बॉलर लेना है, 4 बॉलर आप ले सकते हो, बैट्समैन मैंने ले लिए 5। या फिर मैंने क्या किया कि मैंने 2 विकेट कीपर तो अभी भी रखे हैं, लेकिन मैंने बॉलर ले लिए हैं अब 5, ठीक है, और मैंने क्या किया फिर 4 बैट्समैन ले लिया। एक तरीका तो ये हो सकता है। या फिर क्या कर सकता हूं, मैं 3 विकेट कीपर भी ले सकता हूं। अगर मैंने 3 विकेट कीपर ले लिया तो मिनिमम में 3 बॉलर तो मुझे लेना ही लेना है, उस केस में मेरे पास बैट्समैन कितने आएंगे, तो आपको हो गए 5, ठीक है। फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैंने 3 विकेट कीपर रखे हैं, फिर वही कहानी चलेगी कि आप 4 बॉलर खिला लो, ठीक है, और इसको आप कितना ले लो 4, ठीक है। फिर आप 3 विकेट कीपर रखो, आप 5 बॉलर खिला लो, और बैट्समैन आप कितने ले लो 3, और यहां पर कोई केस नहीं बन सकता, केवल यहां पर यही केस पॉसिबल है कि मैंने 2 विकेट कीपर को लगभग हर एक टीम में लिया है, एटलीस्ट मैंने 2 विकेट कीपर को लिया है या फिर 3 विकेट कीपर को लिया है एटलीस्ट, और हर एक टीम में आप देखो या तो आपके पास 3 बॉलर है या तो 3 से ज्यादा है, ठीक है, और बैट्समैन के लिए कोई कंडीशन नहीं थी। तो ये टोटल आपके पास पॉसिबल वेज निकल करके आएंगे। अब आप इनको अरेंज करो और आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अब बस इनको आपको अरेंज करना है, तो अरेंज तो आप कर लोगे, ठीक, कैसे हो जाएगा ये 7C6 इंटू 5C3 और इंटू का 3C2, ठीक है, प्लस 7C5 5C4 और इंटू का 3C2 प्लस 7C4 इंटू 5C5 और इंटू का 3C2, ठीक है, प्लस आपका आएगा 7C5 इंटू का 5C3 और इंटू का 3C3 प्लस 7C4 5C4 और इंटू का 3C3 प्लस 7C3 इंटू का 5C5 और इंटू का 3C3। ये टोटल आपके पास नंबर ऑफ वेज निकल करके आ जाएंगे कि आप 11 मेंबर की एक क्रिकेट टीम को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जिस क्रिकेट टीम में आपके पास कंसिस्टिंग ऑफ 7 बैट्समैन 5 बॉलर 3 विकेट कीपर हैं, इस मतलब कि ये टोटल आपके पास कितने हैं 15, ठीक है, 15 में 7 बैट्समैन 5 बॉलर 3 विकेट कीपर, इनमें से आपको 11 मेंबर क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करना था। और उसमें एक कंडीशन आपके पास ये था कि आपके टीम में एटलीस्ट 3 बॉलर होने चाहिए और 3 विकेट कीपर होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो मैंने कहा कि मिनिमम मैं 2 विकेट कीपर ले सकता हूँ, मैक्सिमम 3, और बॉलर मिनिमम आप 2 ले सकते हो, मैक्सिमम 5 थे तो आप 3 भी ले लो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर टोटल केस बना लिए और फिर इनको मैंने अरेंज करा दिया, मैंने कहा ये मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम आए आप टेबल बना करके जाओ, आप टेबल बना के जाओगे, बहुत कम चांस है कि आप क्वेश्चन को गलत करो, क्योंकि आपको टेबल में दिखेगा। पहले इनको कर लो, फिर उसके बाद आराम से आप इनको अरेंज कर लो, ठीक है, और उसके बाद आपको बस यहाँ पर सॉल्व करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ 6 टुपल्स x1 x2 x3 x6 तो भी है, कह रहा है कि आप पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात, सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, तो सिंपली, ठीक है, आप यहाँ पर बेगर्स मेथड अप्लाई करो, ठीक है। ये कौन सा केस होगा, एटलीस्ट 1 का, ठीक है, एटलीस्ट 1, ठीक है, ये केस होगा एटलीस्ट 1 का।
और अगर इट इज द केस ऑफ एटलीस्ट 1 तो सिंपली आपके पास 12 सिक्के हैं, ठीक है, और आपके पास 6 क्या है, वेगर्स हैं, तो सिंपली एटलीस्ट सबको एक यहाँ पर सिक्का कॉइन मिलने वाला है, तो आपको होगा यहाँ पर होगा आपके पास 12 - 1 और C6 - 1, ठीक है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 11C5, ठीक है। यहाँ पर देखो इट इज अ केस ऑफ नॉन नेगेटिव, ठीक है, ये किसका केस है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर का केस है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ 1 मोर, ठीक है, 1 मोर या फिर नन, ठीक है। तो इस केस में आपके पास क्या आंसर होता था, n + p - 1 और cp - 1, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 12 + 6 - 1 और C6 - 1, ठीक है, मतलब इस केस में आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया 17C5, ठीक है, 17C5 ये इस केस में आपका आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि इफ देयर आर 6 रेड बीट्स, ठीक, आप सेम टाइप, ठीक है, एंड 8 ब्लू बीट्स आप सेम टाइप एंड 10 येलो बीट्स आप सेम टाइप, तो आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ वेज आप सिलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ बीट्स 1 और मोर, मतलब एटलीस्ट 1, ठीक है, एटलीस्ट 1 तो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, एटलीस्ट 1 तो आपको सिलेक्ट करना है। तो सिंपली इट इज अ केस ऑफ कि आपके पास एप्पल, ऑरेंज और बनाना वाला, ठीक है, कि आपके पास 6 रेड बीट्स हैं सेम टाइप की, मतलब आइडेंटिकल हैं, फिर 8 ब्लू बीट्स हैं वो भी सेम टाइप की हैं, फिर 10 येलो बीट्स हैं वो भी सेम टाइप की हैं, और आपको एटलीस्ट एक तो चूज करना ही करना है। तो मैंने कहा कि 6 + 1 मैंने रेड बीट्स को लिया या फिर नहीं लिया, ठीक है, चूज करने या चूज नहीं किया, ठीक है, या फिर मैंने क्या किया, सेम उसी प्रकार ब्लू को भी लिया या नहीं लिया, और फिर येलो को भी चूज किया या नहीं किया। लेकिन इसमें से आप उस केस को हटा दो जिस केस में आपने एक को भी सिलेक्ट ना किया हो, ठीक है, आपने एक को भी सिलेक्ट नहीं किया हो, आप उस केस को हटा दो सिंपली, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 7 × 9 × 11, और यहाँ पर आप क्या कर देना -1, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये तो बहुत ईजी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल का। अगेन इट इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम, कर अगेन एनी डिविजर n, ठीक है, अदर देन 1 एंड n इज कॉल्ड द प्रॉपर डिविजर, सबको पता है। तो अब करा देन द नंबर ऑफ प्रॉपर पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर ऑफ दैट, तो ठीक है, वो तो उसने स्टेटमेंट लिख दिया है। यहाँ पर जो मुझे समझ में आना चाहिए, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ डिविजर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिविजर, ठीक, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ डिविजर की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ डिविजर मेरे पास होने वाले हैं 4 + 1 3 + 1, ठीक है, और इनटू का 2+, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ डिविजर। कितना हो जाएंगे, आपको हो गए 5 × 4 और इनटू का 3, मतलब ये कितना हो जाएंगे 60। इट इज अ टोटल नंबर ऑफ डिविजर। अगर आपको प्रॉपर डिविजर चाहिए, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर डिविजर चाहिए तो इसने यहाँ पर स्टेटमेंट ही लिख दिया कि प्रॉपर डिविजर का मतलब ये होता है कि खुद को और 1 को छोड़ करके, मतलब कि आप 2 हटा दो, ठीक है, 2 किसका किसका हटा रहे हैं, एक यहाँ पर हटा रहे हैं 1 का, और एक खुद किसका हटा रहे हैं, ये जो आपको दे रखा है 10,800, ठीक है। तो प्रॉपर डिविजर आपके पास हो जाएंगे 58, ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कर रहा है, इस एग्जांपल में पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन फैक्टोरियल 180। तो 80 का मतलब क्या होता है, 80 का मतलब होता है 2 to power 4 और इनटू का 5, ठीक है। सबसे पहले आप इसको फैक्टर करके देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो इसका फैक्टर करोगे ये होगा 40, फिर आपके पास होगा 20, फिर आपके पास होगा 10, और फिर आपके पास होगा 5, और फिर आपके पास होगा 1, तो 2 to power 4 × 5। तो यहां पर इसका जो एक्सपोनेंट डिफाइन करने वाला है वो पूरा बेड़ा उठाएगा 2 to power 4, ठीक है, इसका ठीक है। तो अब अगर मुझे 80 का एक्सपोनेंट चाहिए इन फैक्टोरियल 180, तो यहां पर पूरी कहानी डिपेंड करेगी 2 to power 4 पे, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। तो आप यहां पर एक काम करो, आप निकालो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 180, ठीक है। तो पहले आप इसके निकाल लो एक्सपोनेंट, ये कितना होगा 180 डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस 180 डिवाइड बाई 4 प्लस 180 डिवाइड बाई 8, ठीक है, प्लस का 180 और डिवाइड बाई 16 प्लस का 180 डिवाइड बाई 32 प्लस का 180 डिवाइड बाई 64
और प्लस का 180 डिवाइड बाई 128 और इसके बाद रुक जाओ क्योंकि आगे आने वाले है 256 और ये वैल्यू 1 से कम कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 90 और प्लस का ये आपके पास हो जाएगा 45। ठीक है, प्लस का ये आपके पास कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16 और ये 20, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, और फिर 16 करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1। ठीक है, और प्लस यहाँ पर करो कितना होगा 32 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 160। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 5 और फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब आप इनको ऐड कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा 90 प्लस का 45 प्लस का 22 और ये आपके पास हो जाने वाला 11 और ये हो गया 3 और 5 8, ये हो गया 9। ठीक है, तो जब तक ये आपके पास हो जाएगा 135 और इनको अगर आप ऐड कर दोगे तो ये 9 और 2 11 और ये 4, तो ये कंप्लीटली अगर आप देखो तो आपके पास बन जाएगा 176। तो ये तो आपके पास कितने के हैं 2 के एक्सपोनेंट है, आपको चाहिए 2 टू पावर 4 के कितने एक्सपोनेंट होंगे। ठीक है, तो 2 का अगर एक्सपोनेंट आपके पास है 176 और आपको चाहिए 2 टू पावर 4, तो आप एक काम करो, अगर आपको चाहिए 2 टू पावर 4 तो ये हो गया 2 टू पावर 4 और इसमें अगर आप 4 से डिवाइड करो कितना होगा ये 44। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट ऑफ 80 हो जाएगा वो कितना होने वाला है 44 हो जाने वाला है। ठीक है, थ्योरी हमने वहां पर अच्छे तरीके से डिस्कस किया, तो मैंने यहाँ पर केवल यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया है कि जो 80 का एक्सपोनेंट होगा वो डिपेंड करने वाला है 2 टू पावर 4 पे। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले आप 2 के एक्सपोनेंट निकाल लो और 2 के एक्सपोनेंट निकालने का तरीका वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि एक से पहले जस्ट आपको रुक जाना होता है और n बाई पी प्लस एन। ठीक है, और इट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये आपका क्या होता था, ये होता था ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये आपको होता था ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक से पहले आपको रुक जाना है और फिर आप सबको देख लो कितना आ जाए 176। तो ये आपके पास आ गया 2 का एक्सपोनेंट इन फैक्टोरियल 180। आपको चाहिए 2 टू पावर 4 का एक्सपोनेंट, तो मैंने कहा 2 का एक्सपोनेंट 176 है तो 2 टू पावर 4 का एक्सपोनेंट आने वाला है 44, तो वही आपका आंसर आने वाला है जो कि होगा एक्सपोनेंट ऑफ 80। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये क्या कर रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है, कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग फ्रॉम 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, आपके पास 4 झंडे हैं डिफरेंट कलर के, तो आप उनको यूज करके कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स आप बना सकते हो। ठीक है, कैन बी गिवन मतलब आप दे सकते हो। तो मैंने कहा आप 4 में से एक फ्लैग को भी चुन करके सिग्नल दे सकते हो, मतलब 4p1 लिखने का मतलब मेरा ये है, समझना। ठीक है, 4 में से आप किसी एक फ्लैग को चुन लो और फिर उसको अरेंज कर दो फैक्टोरियल 1 तरीके से, या फिर आप क्या कर सकते हो 4 में से 2 फ्लैग को भी लेकर के आप बना सकते हो सिग्नल। ठीक है, या फिर आप 4 में से 3 फ्लैग को भी लेकर के बना सकते हो, या फिर आप 4 में से चारों फ्लैग को लेकर के बना सकते हो। ठीक है, इसने क्या कहा कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग फ्रॉम 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। 4 आपके पास अलग अलग डिफरेंट कलर की फ्लैग्स थी, तो मैंने कहा कि आप एक फ्लैग से ही तो बना सकते हो ना सिग्नल, मतलब एक फ्लैग से भी आप दे सकते हो सिग्नल, या तो आप 2 फ्लैग से दे दो, या तो आप 3 फ्लैग से, या फिर आप 4 फ्लैग से। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 4 में से एक फ्लैग को चुना, 4 डिफरेंट फ्लैग्स मेरे पास रखे गए थे, 4 डिफरेंट फ्लैग में से एक फ्लैग को चुनने का तरीका 4c1, फिर उसको अरेंज कराने का तरीका फैक्टोरियल 1। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ वेज नहीं था, आपको सिग्नल भी वहां पर देना है। ठीक है, फिर आपने 4 में से 2 को किया, फिर उसको फैक्टोरियल 2, तो ये सिंपली आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इट इज 4p1 प्लस 4p2 प्लस 4p3 और प्लस का 4p4। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल का। ये देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर, ठीक है, विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट। पहली बात, आपके पास डिजिट कौन कौन सी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपके पास डिजिट है। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये ऐसे आपके पास बन सकता है 9 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और आपके पास 10 डिजिट हैं, ये टोटल 10 डिजिट हैं आपके पास। ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो 10 में से किन्हीं 9 डिजिट को चुनो और उनको अरेंज कराने का तरीका फैक्टोरियल 9, बिकॉज द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है ना, आप यहाँ पे 9 में से किसी एक को बैठाओगे, फिर अगले पर बैठाने के लिए आपके पास 8 चॉइस ही बचेंगे, फिर 7 बचेंगे, फिर 6 बचेंगे। ठीक है, और फिर आपके पास 5 और फिर 4 फिर 3 और फिर 2 और फिर 1।
ठीक है, ऐसे ही चॉइस आपके पास बचेंगे। ठीक है, 9 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर एक बॉक्स एक्स्ट्रा हो गया, इसको आप हटा दो। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर वो भी तो केस हो सकता है ना। कौन सा केस? जब जीरो पहले स्थान पर बैठ गया हो, क्योंकि जिस दिन जीरो पहले स्थान पर बैठ गया उस दिन ये 8 डिजिट का नंबर काउंट कर दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, उस केस को हम हटा सकते हैं। कैसे? तो मैंने कहा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैंने कहा जीरो को आप पहले स्थान पर फिक्स कर दो कि आप बैठ जाओ। फिर बाकी मेरे पास बचे 8 जगह, 8 प्लेस, और मेरे पास बचे 9 डिजिट। मैंने कहा अब आप 9 डिजिट में से 8 डिजिट को चूज कर लो और 8 जगह पे उनको बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 8। ठीक है, इट इज द 9C8 फैक्टोरियल 8। ठीक है, फिर आप देखो, फिर आपके पास बचे 8 प्लेस और उस पे बैठाने के लिए 9 डिजिट। तो मैंने कहा 9 में से किन्हीं आप 8 डिजिट को कर लो चूज और उनको 8 प्लेस पर बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 8। तो ये वो मेरे पास नंबर आप निकल करके चले आएंगे 9 डिजिट के नंबर्स जिनमें जीरो पहले स्थान पर मैंने बैठा दिया। तो मैंने कहा इसमें से आप इस केस को हटा दो। ठीक है, जब जीरो पहले स्थान पर बैठ गया हो तो ये आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट। ठीक है, मैंने क्या क्या समझना, 10 डिजिट ही आपके पास है। ठीक है, आपको 9 डिजिट का नंबर बनाना है। तो मैंने कहा सबसे पहले आप 10 डिजिट में से 9 डिजिट को चुनोगे, बिकॉज द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो हर एक प्लेस के लिए आपके पास एक एक चॉइस कम होती जाएगी। ठीक है, मतलब सारे डिफरेंट डिजिट हैं और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो मैंने कहा 10 में से पहले आप 9 डिजिट को चुन लो और उन 9 डिजिट को 9 प्लेस पर बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 9। लेकिन मैंने कहा जिस दिन जीरो पहले स्थान पर बैठ जाएगा उस दिन ये 8 डिजिट का नंबर काउंट कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि उस केस को आप इसमें से हटा दो, क्योंकि इसमें तो वो सारे पॉसिबिलिटीज होंगी जिसमें जीरो पहले स्थान पर भी बैठा होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसको हटा देता हूं। मैंने कहा कि जीरो पहले स्थान पर बैठ चुका है, बाकी आपके पास बचे अब 8 प्लेस और उस पर बैठाने के लिए आपके पास बचे 9 डिजिट। मैंने कहा फिर आप 9 डिजिट में से 8 डिजिट को चूज कर लो और उन 8 डिजिट को 8 प्लेस से बैठाने का फैक्टोरियल 8। तो मैंने कहा ये टोटल पॉसिबिलिटीज में से इसको आप हटा दो। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज मेरे पास आ जाएंगी, ये सारे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएंगे 9 डिजिट का जिसमें जीरो पहले स्थान पर नहीं बैठा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर वर्ड ट्रिंगल, हाउ मेनी, सबसे पहली बात कितने नंबर ऑफ परमुटेशन आप बना सकते हो। तो मैंने कहा TRIANGL और E। मैंने कहा इसमें कोई सिमिलर तो नहीं है, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो फैक्टोरियल 8। ये टोटल नंबर आप परमुटेशन कर सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिंगल, मैंने कहा फैक्टोरियल 8। 8 लेटर हैं आपके पास। ठीक है, आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी दीज बिगेन विथ T एंड एंड विथ E। तो मैंने कहा इसका मतलब कि आपके पास ये 8 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप कह रहे हो कि पहले पर T को ही बैठाना है और लास्ट पे E को बैठाना है, तो बाकी 6 जगह पे 6 को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 6। तो ये आपका आंसर हो गया पहले केस का, यहां तक का। ठीक है, फिर हाउ मेनी दीज विल बिगिन विद T एंड एंड विद E, तो ये आपके पास हो गया फैक्टोरियल 6। ठीक है, ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया आपके पास। जब आपने T को पहले स्थान में बैठा दिया और E को लास्ट स्थान पर बैठा दिया, ठीक है, तो बाकी 6 जगह पर 6 को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 6। ठीक है, 6 को 6 क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है कि इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, कैन द लेटर ऑफ द वर्ड इंश्योरेंस, ठीक है, INSURANCE, सो दैट द वॉवेल आर नेवर सेपरेटेड। वॉवेल को कभी अलग ना किया जाए। तो मेरे दिमाग में आता है स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड। मैंने कहा एक काम करो, सबसे पहले आप वावेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग करो। तो वावेल कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे एक U है, एक A है और एक E है। ठीक है, एक U है, एक A है और एक E है, और बाकी बचे हुए आपके पास, सॉरी, एक I भी है आपके पास, सॉरी इट इज द I आपके पास और है। कॉन्सोनेंट के नाम पर N है, S है, R है, फिर N है और फिर C है।
ठीक है, अब आप क्या करो कि इनको एक स्ट्रिंग मतलब कि बॉडी में कर दो बंद, एक बक्स में बंद कर दो, और आपके पास बचेगा ये आपके लिए 1 काउंट होगा, ये 2 3 4 5 और 6। तो मैंने कहा 6 को अरेंज कराने तरीका फैक्टोरियल 6, लेकिन डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 ड्यू टू n, क्योंकि n आपके लिए 2 बार आया है। ठीक है, और इन 4 वावेल को आपस में बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4। ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं तो उनके लिए फैक्टोरियल 4। ठीक है, सिंपली इट इज ए स्ट्रिंग मेथड। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। यहाँ पर ये फैक्टोरियल 2 आएगा क्योंकि यहाँ पर n 2 बार आया है, इनको आप एक काउंट करोगे तो टोटल हो गए 6, तो 6 को बैठाने तरीका फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल 2, क्योंकि n 2 बार आया है, और इन 4 वावेल को आपस में अरेंज कराने तरीका फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल का, और ये अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट, ठीक है 11 प्लेयर बी चूजन आउट ऑफ बैच ऑफ 15 प्लेयर। 15 प्लेयर में से आपको 11 प्लेयर की क्रिकेट टीम का चयन करना है। कह रहा है कि अ पार्टिकुलर इज ऑलवेज चूजन, उसमें से एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा है जिसको आपको चुनना ही चुनना है, फिक्स है। ठीक है, समझना, फिक्स है मतलब आपको चुनने का तरीका आप क्या बोलोगे, आपके पास 15 थे, 15 में से आपको 11 चुनने थे, लेकिन एक फिक्स हो गया, मतलब अब आपको सिंपली क्या करना है, 14 में से 11 को चुनना है, और सॉरी 14 में से 10 को चुनना है, क्योंकि एक पार्टिकुलर को तो आपको हमेशा ही लेना है ना, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है आपको 15 में से आपको 11 चुनना था, ठीक है, लेकिन ये बोला कि एक तो है ही है टीम में, तो मतलब कि अब आपको 14 में से 10 को चुनना है, एक तो है उसको तो आप छोड़ दो, और आपको 14 प्लेयर में से 10 प्लेयर को चुनना है। ठीक है, ये कहानी हम कर चुके हैं थ्योरी में, अगर आपको यहां पर डाउट हो तो वहां पर हमने फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था कि n, ठीक है, उसका फॉर्मूला ये था, अगर मैं यहां पर लिखूं, उसका फॉर्मूला था n माइनस पी सी आर माइनस पी। उसमें से p क्या है, जो कि फिक्स है कि आप तो खेलोगे ही खेलोगे, तो अब आपको n माइनस पी में से r माइनस पी को चुनना है। ठीक है, और इसमें तो क्या बोला कि अ पार्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन, एक पार्टिकुलर प्लेयर है जिसको आपको चूज ही नहीं करना है, जिसको आपको चूज ही नहीं करना है, मतलब अब आपको समझना, अब आपको पहली बात तो उसको नहीं खिला रहे हो, मतलब अब तो अभी भी आपको आर प्लेयर का तो चुनना ही चुनना है, लेकिन चुनना आपको अब n माइनस पी में से। पी वो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं जिसको आपको चूज ही नहीं करना है, क्योंकि समझना उनको तो आपने हटा दिया ना। ऐसे इस केस में अगर आपको एक को खिलाना ही नहीं है, तो आपको सिंपली, आप जानते हो मुझे 14 में से चुनना है, कितने प्लेयर को, 11 प्लेयर को, क्योंकि एक को तो मुझे टीम में लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है कि n माइनस पी सी आर माइनस पी का मतलब ये होता है कि जब p प्लेयर तो कंफर्म है कि इनको तो खिलाना ही खिलाना है, ये उसके वेज होते हैं, और n माइनस पी सी आर किसके वेज होते हैं, जिनमें से p प्लेयर श्योरली रिजेक्टेड। ठीक है, ये क्या है, p प्लेयर श्योरली सिलेक्टेड। ठीक है, श्योरली सिलेक्टेड, और ये क्या है, p प्लेयर श्योरली रिजेक्टेड। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूं, इसी पर बेस्ड है, देखना, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 6 बुक कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट बुक, 2 पार्टिकुलर बुक आर ऑलवेज सिलेक्टेड। तो आप कहोगे अब आपको 9 में से 4 को चुनना है, क्योंकि 2 तो आपको लेना ही लेना है, श्योर हो आप, तो अब आपके लिए 11 में से नहीं 9 में से चयन करना है, 6 को नहीं 4 को। वही फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाई, देखो n माइनस पी सी आर माइनस पी अगर आप अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 और c 6 माइनस 2। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 9c4। यहाँ करेंगे 2 पार्टिकुलर बुक्स आर नेवर सिलेक्टेड, उनको आपको चुनना ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगने वाला है n माइनस पी सी आर, मतलब n माइनस 2c6, मतलब कितना हो जाएगा 7c6। ये आपके लिए 1 के लिए